हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी। श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी सन 1998 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए। पुणे कॉलेज से अपना अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात सन 2002 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात वे मंदिर के संचालन कार्यों में अपना सहयोग देते रहे व अनेक प्रचार कार्यों की भी अगुवानी की। सन 2006 में अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तथा धामों की यात्रा कराने के साथ साथ वर्तमान में प्रभु जी भक्ति में अग्रसर होने हेतु इच्छुक भक्तों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है इस ध्रुव महाराज के कथा में, जो कि आप बहुत ही सीरीज से सुनते आ रहे हैं। तो ये कथा जो है हमें बहुत ही प्रेरणादायक और प्रेरणा दिलाने वाली है, प्रेरणादायक है हमारे लिए। और इस कथा से हम अनेक चीज़ें अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। तो सबसे पहले है कि सुनीति और सुरुचि में हम कौन सी स्त्री में जाने जाते हैं, ये सबसे पहले आपको देखना है। दूसरा है कि दो पुत्र हैं, एक सुरुचि से है, एक सुनीति से है। तो सुनीति का जो पुत्र है उसका नाम ध्रुव है, सुरुचि से जो पुत्र है उसका नाम उत्तम है। तो उत्तम तो क्या कर रहा है, राजभोग कर रहा है पूरी तरह से, अनेक तरह से उसको पूरी सारी सुविधाएं हैं। लेकिन ध्रुव महाराज को सारी सुविधाएं नहीं हैं। और फिर भी ध्रुव महाराज जो हैं अपने माँ के उस इंस्ट्रक्शन को लेकर के भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो करके आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से उत्साही है। और उत्तम जो है अपने राज्य को भोग करने के लिए पूरी तरह से अपने राज्य के अंदर सारी सुविधाओं को प्राप्त करके रह रहा है। तो हम इन दो पुत्रों में से कौन से पुत्र जाने जाएंगे, ये बच्चों के लिए है कि हम ध्रुव महाराज जाने जाएंगे या उत्तम जाने जाएंगे। माताओं में हम सुरुचि जाने जाएंगे या हम सुनीति जाने जाएंगे। तो इन कैरेक्टर्स को जो है हमें बहुत ध्यानपूर्वक अपने जीवन में लेना है कि हम कौन से कैरेक्टर में बैठ रहे हैं। अगर कैरेक्टर हमारा गलत जा रहा है तो हमें उस कैरेक्टर को तुरंत सुधार देना चाहिए। आगे ध्रुव तपस्या करने के लिए आगे बढ़ गए। छोटे से बच्चे हैं लेकिन थोड़ा भी उन्होंने हिचकिचाहट नहीं की और बिना किसी को बताए वो तपस्या के लिए चले गए। अर्थात तपस्या ही हमारे जीवन का अर्थ होना चाहिए। ये माता पिता बच्चों को सिखाने चाहिए और उससे पहले माता पिता ही तपस्वी होने चाहिए, अर्थात दैवी गुण संपन्न होने चाहिए, भगवान के भक्त होने चाहिए। जब हम माता पिता, गुरु और ये सारे जितने भी वरिष्ठ जो लोग हैं अगर भक्ति में रहते हैं, भक्ति में उनके गुणों को प्राप्त करते हैं, भगवान के गुणों को प्राप्त करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो बच्चे जो है अपने आप दैवी गुणों को प्राप्त हो जाते हैं, दैवी गुणों से संपन्न हो जाते हैं। और इस तरह से बच्चों के अंदर संस्कार बहुत सुंदर तरीके से प्रकट होते हैं। तो संस्कार उनको देने के लिए हमें ही संस्कारी बनना पड़ेगा, ये बात है। तो इस तरह से ध्रुव महाराज तपस्या के लिए गए और तपस्या में डरे नहीं, दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। और उन्हें अगर तपस्या के लिए आगे बढ़े हैं तो उनको नारद जी मिल गए जो भगवान के द्वारा भेजे गए थे। ऐसे ही जब हम अनेक अच्छे कार्यों में लग जाते हैं तो भगवान और उनकी जो प्रकृति है ये पूरी तरह से अनुकूल हो जाती है और अनुकूल होने के बाद हमें मदद करने के लिए अनेक भक्तों को भेजती है। तो ये बहुत ही वास्तविकता है
और इस तरह से ध्रुव महाराज जो हैं वो मंत्र लेते हैं। मंत्र लेकर के मंत्र का उच्चारण करते हुए जैसा इंस्ट्रक्शन था उस तरह से तपस्या करते हैं और तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से भगवान को प्राप्त करने का अर्थ है कि अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना। ये ध्रुव महाराज ने 5 साल की उम्र में ही प्राप्त कर लिया। सोचिए हमारी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है। हाँ, तो ये उम्र धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ रही है, समय जा रहा है और समय जैसे जैसे जा रहा है हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हम पूछते हैं ना हाउ ओल्ड यू आर, तो जैसे ही हमें समय मिले तुरंत हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को कर लेना चाहिए। तो एक कहावत आती है, कहावत ये है, कहावत में ये बताया गया है कि कैसे हमें उस चीज़ को जो हमारे लिए बहुत अच्छी है तुरंत कर लेनी चाहिए। कैसे? तो आज करे सो कल करे सो आज कर। कई लोगों ने प्रार्थना उल्टा कर दिया है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, है ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात जो चीज कल करना है वो आज ही कर दो, कल पे मत टालो। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने किसी से धन उधार लिया था और धन उधार लेकर के कुछ 10,000 रुपये का अमाउंट था और मांगने जा रहा था। वो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मांग रहा है, वो दे दीजिए भाई मेरा अमाउंट। तो जो देने वाला व्यक्ति है उसने कहा कि आज तो नहीं है, कल दे दूंगा। तो ऐसे करते 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 वो अनेक महीने बीत गए, 1 साल बीत गया। अभी ये बेचारा जिसका धन था, जिसने दिया था उसको, वो परेशान हो गया और जाकर बोला कि अभी क्या कीजिए, आप मुझे बोलिए मत, फिर मैं क्या करूं, बोलो। तो आप लिख करके दीजिए। बोला ठीक है। एक कलम निकाला और एक कागज पर लिख दिया। क्या लिख दिया कि मैं तुम्हें कल पैसा दे दूंगा, और उसको दरवाजे पे चिपका दिया। तो वो जो जिसका पैसा बाकी था, जिसने दिया था पैसा, वो कल दूसरे दिन आया और दूसरे दिन आने के बाद बोला मेरा पैसा दे दो। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, देखो तुमने क्या कल लिख के चिपकाया था, पढ़ो उसको। तो उसने पढ़ा, मैं तुम्हें कल पैसा दे दूंगा। तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया, चला गया और अंत तक उसके पैसे मिले नहीं। वैसे ही जब हम कल पर किसी कार्य को छोड़ते हैं तो कल कभी आता नहीं और वो कार्य कभी होता नहीं। इसलिए कहा गया है कल करे सो आज कर। आज का मतलब अभी, आज करे सो अब मतलब तुरंत करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कब करोगे? जब समय हाथ से निकल जाएगा तो पश्चाताप के अलावा कोई चीज नहीं बचेगी। इसलिए अभी समय है, अभी तुरंत अपने कैरेक्टर, अपना स्वभाव, अपना व्यक्तित्व, अपना एनवायरनमेंट, अपने मित्र, अपने परिवार, ये सब को एक अच्छी दिशा दीजिए, तब आपको अच्छी दिशा मिलेगी। जब हम दूसरों को अच्छी दिशा देते हैं तो हमारे साथ अपने आप अच्छी दिशाएं जुड़ जाती है, क्योंकि हमारा संगति ही वैसा है। तो ऐसा कहा जाता है कि आप अपने संगति से जाने जाते हो। अगर आप किसी संगति में खड़े हो तो आप उसी संगति के नाम से जाने जाओगे। इसलिए अपनी संगति हमें अच्छी चुननी चाहिए। इसलिए ध्रुव महाराज ने अपनी संगति बहुत अच्छी चुनी। उनकी माँ का इंस्ट्रक्शन उन्होंने सुना, उनके गुरु का इंस्ट्रक्शन सुना और उनको भगवान प्राप्त हो गए। तो इस तरह से हमें भी भगवान प्राप्त हो सकते हैं, केवल कब? जब हम अपने जीवन को आज से ही सुधारने का निर्णय ले लें, प्रण ले लें। तो इस तरह से जब भगवान का दर्शन हो गया, ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिया बहुत ही सुंदर चतुर्भुज रूप में। जैसे मैंने कहा कि भगवान के जो शंख, चक्र, गदा और पद्म है, ये चारों अस्त्र जो है, 2 अस्त्र जो है वो भक्तों के लिए है और 2 जो है असुरों के लिए है। तो 2 अस्त्र जो भक्तों के लिए है, कौन कौन से हैं आप बताइए? ये जो 2 अस्त्र है वो है शंख और पद्म, ये भक्तों के लिए है। और चक्र, चक्र और गदा, ये किसके लिए है? ये असुरों के लिए है। जो भक्ति नहीं करते हैं, जो जप नहीं करते हैं, उनके लिए भगवान ये 2 चक्र रखते हैं। तो इस तरह से भगवान का सुंदर दर्शन हुआ और दर्शन होने के उपरांत जब ध्रुव महाराज घर पर गए
घर पर क्या गए? हाँ, क्योंकि ध्रुव महाराज को तो अभी सारी इच्छाएं, जो जितनी भी भौतिक इच्छाएं थी, वो सब कांच के टुकड़े के जैसी हो गई। उनको पिता की गोद में बैठने की इच्छा थी, लेकिन भगवान ने क्या कहा कि तुम मेरी गोद में बैठो। अब किसी को अगर भगवान की गोद मिल रही है तो इस संसार का कितना भी अच्छा माता पिता हो, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, अपने आप छूट जाएंगे। क्योंकि सबके माता पिता कौन है? हमारे माता पिता के भी माता पिता के भी माता पिता कौन है? वो कृष्ण है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तो भगवान ही हमारे क्या है? माता पिता हैं, असली माता पिता। तो जब असली माता पिता की गोद में बैठने का मौका मिल रहा है, तो ध्रुव महाराज की सारी इच्छाएं, गोद में बैठने की, बड़ा राज्य भोगने की, ये सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। और समाप्त होने के बाद भगवान ने कुछ वरदान तो दिया होगा जरूर, ऐसे तो ध्रुव महाराज जाएंगे नहीं घर। हाँ, जब भगवान का दर्शन होता है तो जरूर कुछ ना कुछ लाभ होता है, इसलिए भगवान के मंदिर हमेशा जाना चाहिए। हाँ, हम कभी कभी जाते नहीं हैं, हाँ, लेजीनेस हो जाता है, दर्शन नहीं लेते हैं भगवान का। लेकिन भगवान का दर्शन लेने से भगवान को ही इच्छा होती है उस भक्त को कुछ देने की। हाँ, तो हम अगर भगवान का दर्शन लेने के लिए नहीं जाते हैं या घर में बैठे रह जाते हैं, तो इस चीज से हम अनभिज्ञ हो जाते हैं कि भगवान हमें कुछ देने वाले थे, आज मिला नहीं हमें। इसलिए जिसके भी घर से नजदीक कोई मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है या इस्कॉन का मंदिर है, आपके घर के नजदीक है, तो आप तुरंत जाया कीजिए और मंदिरों में जो भी प्रोग्राम होते हैं उसको अटेंड किया कीजिए। भगवान का दर्शन और भगवान की आरतियाँ, भगवान के नाम का जप, भगवान के भक्तों का संग, ये सारी चीज़ें आपको मंदिर में एक साथ मिल जाती है। इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है कि आप भगवान की भक्ति में लग जाएं। तो यहाँ पे भगवान का दर्शन हुआ है ध्रुव महाराज को, और ध्रुव महाराज को भगवान कुछ देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे अवस्था में भक्त कुछ लेना नहीं चाहता, यही भक्त की अवस्था है। हाँ, लेकिन जो भक्त नहीं है, अगर वो भगवान के दर्शन कभी मंदिर में करने गया और भगवान ने कभी पूछ लिया कि भाई तुमको क्या चाहिए बताओ, हाँ, तो जो अभक्त रहेगा वो बोलेगा ठहरिए ठहरिए जरा, मेरा बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है, हाँ, क्या क्या चाहिए, मैं एक लिस्ट बना के लाता हूँ। लेकिन भक्त का कोई लिस्ट नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके सारे लिस्ट को क्या कर दिया? पूरी तरह से विषयहीन कर दिया। अर्थात जो विषय वस्तु थी, जिसमें वो आनंद ले रहा था, माया का पर्दा लगा हुआ था, वो सारे पर्दे भगवान ने हटा दिए। अभी केवल भगवान का दर्शन, भगवान का गुणगान, भगवान की सेवा, बस। ऐसे कि भगवान देना चाहते हैं कुछ, लेकिन भक्त लेना नहीं चाहता। तो यहाँ पे भगवान ध्रुव महाराज को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं? नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अभी आपका दर्शन लेकर के पता चल रहा है कि मैं तो कांच के टुकड़े के लिए इतना तपस्या किया। हाँ, आपका दर्शन मिलने के बाद ये सारी जितनी भी इच्छाएं हैं मेरी, वो सब कांच के टुकड़े के जैसी दिख रही है। हाँ, सोचिए। तो ये ध्रुव महाराज की 5 साल की स्थिति में तपस्या करने के बाद का एक हृदय परिवर्तन है। तो तपस्या करने के बाद क्या होता है? हमारा हृदय परिवर्तन होता है। हाँ, हमारा हृदय जो कलुषित है, पूरी तरह से दोष युक्त है, दूषित हो चुका है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य से पूरी तरह से आवेशित हो चुका है, पूरी तरह से एक गंदा हो चुका है, उसको शुद्ध करने का एक ही तरीका है तपस्या। तो ये तपस्या हमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। कलयुग में तपस्या बहुत ही सरल है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, इस महामंत्र का आपको उच्चारण करना है कलयुग में। क्योंकि कलयुग में यही महामंत्र जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा अर्थात हे राधा रानी, हरे राधा रानी को सूचित करता है। हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे बलराम, हे राम, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। यही प्रार्थना का मूल है। और इस तरह से ध्रुव महाराज को भगवान ने ध्रुव लोक दे दिया। और इस तरह से ये ध्रुव जो है, ध्रुव लोक जो है, वहाँ पे ध्रुव महाराज ने राज्य किया और अनेक अनेक वर्षों तक राज्य करने के उपरांत वो भगवत धाम में प्रवेश हुए। अर्थात
ये जो ध्रुव लोक है ये क्या है, ये आध्यात्मिक जगत का ही एक अंग है। तो इस तरह से भगवान ने दिया उनको। हाँ, तो जो चीज़ हमें भगवान देते हैं वो हमारे लिए कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकती, लेकिन जब हम जो भगवान से मांगते हैं वो शायद अनिष्ट हो सकती है। जैसे एक बच्चा जो है अपने लिए खिलौना मांगता है, बहुत सारी चीज़ें मांगता है, हाँ, लेकिन वो सारी चीज़ें उसके लिए क्या हो जाती है, थोड़े समय के लिए हो जाती है। लेकिन जब माता पिता उसको कुछ देते हैं, भाई पढ़ाई करो, फिर उसको अच्छी डिग्री मिलती है, फिर वो इंजीनियर बन जाता है, तो वो माता पिता को धन्यवाद देता है, क्योंकि बचपन में उसको पढ़ाई करने की इच्छा नहीं थी। इस तरह से जब वो माता पिता की आज्ञा का पालन करके आगे बढ़ता है, तो आगे का पालन आगे करने के बाद वो माता पिता को आगे जाकर के धन्यवाद देता है। तो उसी तरह से ये धन्यवाद ध्रुव महाराज ने प्रकट किया है भगवान के प्रति। और उसके उपरांत जब ध्रुव महाराज को लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया, भगवान के द्वारा ये भक्त को लाने के लिए एक विमान भेजा जाता है। इस विमान को आने के उपरांत ध्रुव महाराज उन्होंने अपने मृत्यु के ऊपर पैर रख करके उस स्थान पर बैठे, उस स्थान पर बैठ करके जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या इशारा किया? इशारा किया कि मेरी माँ कहाँ है। जब भी हम कुछ चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं तो जिसके वजह से प्राप्त किया है उसको नहीं भूलना चाहिए। जैसे माता पिता को बच्चे नहीं भूलना चाहिए। माता पिता ने इतना कष्ट करके उनको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, अब बच्चे बड़े होकर के क्या हो जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं। तो ये आदर्श शास्त्र नहीं सिखाता है। शास्त्र सिखाता है कि कैसे आप उस व्यक्ति को आदर करो जिस व्यक्ति ने आपको गाइडेंस किया है, राह दिखाई है। तो इस तरह से ध्रुव महाराज को जिसने राह दिखाई थी सर्वप्रथम उनकी माता सुनीति थी। तो जब ध्रुव महाराज को वैकुंठ से जब विमान आया, उस विमान में ध्रुव महाराज बैठे, तो बैठने के बाद वो पूछ रहे हैं कि मेरी माँ कहाँ है। तब वहाँ पे जितने भी द्वारपाल थे, विष्णुदूत थे, उन्होंने इशारा किया, देखो वो जो विमान जा रहा है वो तुम्हारी माँ को लेके जा रहा है, अर्थात तुमसे भी पहले तुम्हारी माँ को वो विमान लेने के लिए आया। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हम जिस तरह से भजन करते हैं, जिसके अनुसार भजन करते हैं, जिसके इंस्ट्रक्शन पे भजन करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति हमारी जो भावना है वो जब प्रकट होती है वही वास्तविक तत्व है भक्ति का। तो ये ध्रुव महाराज ने प्रकट किया, ये दिखा करके, ये बोल करके, ये सोच करके कि मेरी माँ कहाँ है। और जब उन्होंने देखा कि मेरी माँ तो क्या कर रही है, वैकुंठ जा रही है, भगवान के धाम जा रही है, तो ये देख करके ध्रुव महाराज इतने प्रसन्न हो गए कि मुझसे भी पहले मेरी माँ जो है कहाँ जा रही है, वैकुंठ जा रही है। तो ये भक्त का एक स्वभाव है कि दूसरे की प्रगति को देख करके उसके मन में उल्लास होता है, ईर्ष्या जागृत नहीं होती है। ये ईर्ष्या जो है ये कब जागृत होती है? ये ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो बिना बताए आ जाती है, और ये समान भाव रखने वाले के अंदर होती है। इसलिए ध्रुव महाराज के अंदर ये जो ईर्ष्या भाव है ये आया नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की उन पर कृपा थी। तो ऐसा कहते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार। अर्थात कृष्ण जो हैं वो कैसे हैं? सूर्य के समान है। तो देखिए हर रोज हम देखते हैं सूर्य उदय होता है, और सूर्य जैसे ही उदय होता है क्या हो जाता है? अंधकार निकल जाता है, और जो चीजें जहां पर है वहां पर हमें दिखने लगती है। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? किससे देखते हैं? जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं कि हमने ये देखा, देखते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन वास्तविक में जब तक सूर्य उगेगा ही नहीं, हमारी आंखें भी सक्षम नहीं है किसी चीज को देखने के लिए। अब देख लीजिए कि आप जैसे सुबह उठ गए लेकिन सुबह हुई नहीं, सूर्य निकला ही नहीं, अंधेरा ही है, तो उन आंखों से आप कुछ देख सकते हैं? अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते। आपको उन आंखों से देखने के लिए सूर्य की मदद चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर पूरे जगत में
सूर्य का प्रकाश घूमता है। सूर्य भगवान सबको पहले देखते हैं, उसके बाद सब लोग सूर्य को देखते हैं। तो यही क्षेत्र जो है हमारे जीवन पर लागू होता है कि भगवान हम सबको देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या इच्छा कर रहे हैं। एक बार एक गुरुजी थे, उनके 2 शिष्य थे। उन दोनों शिष्यों को कहा गुरुजी ने कि ये लो केला और केला खाओ। तो दोनों को केला खाने के लिए दिया। बोला ऐसे मत खाना। बोला फिर कैसे खाना है? बोला ऐसी जगह पे खाना जहाँ पे कोई देख ना पाए, जाओ और जब केला तुम मेरी आज्ञा का पालन कर लो और केला खा लो तभी आना, नहीं तो मत आना। तो दोनों शिष्य गए। एक शिष्य गया और कहाँ कहाँ गया, रूम में बंद किया अपने आप को, कोई देख तो नहीं रहा है, और खा लिया उसने। और जो दूसरा शिष्य था वो वैसे ही आ गया, केले को लेके ही आ गया वो। तो दोनों शिष्य बैठे आगे। तो दोनों शिष्यों से पूछा गुरुजी ने क्या हुआ, मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन किया कि नहीं? मैंने तुमको बोला था कि जहाँ पे कोई ना देखे वहाँ पे केला खा के आ जाना। तो एक शिष्य बोला गुरुजी मैंने इंस्ट्रक्शन का फॉलो कर दिया। बोला क्या किया? बोला केला खा के आ गया, ऐसी जगह पे खाया जहाँ पे कोई देख नहीं पा रहा है। अच्छा। और वो शिष्य जो है दूसरे शिष्य को देख करके बोल रहा है मूर्ख कहीं का, केला लेके आ गया है। अभी गुरुजी पूछेंगे तो क्या जवाब देता है, देखते हैं। तो गुरुजी ने दूसरे को पूछा तुम्हारा क्या है? तुम्हारा केला तो हाथ में ही है। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपने कहा था कि जहां कोई ना देखे ऐसी जगह पे केला खा के आना, मुझे कोई ऐसा जगह दिखाई नहीं जहां पे भगवान मुझे देख न रहे हो। मुझे सब जगह भगवान देख रहे थे, इसलिए मैंने ये केला नहीं खाया। तो जो इस तरह से देखता है कि जो सब जगह भगवान देख रहे हैं, इस तरह से अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने बुद्धि में इस तरह की मेंटेलिटी रखता है, तो जिस तरह से भगवान सब जगह विराजमान है, कहीं भी उनके लिए कोई भी जगह रिक्त नहीं है, उसी तरह से भक्त के लिए भी भगवान का दर्शन किसी भी स्थान पे हो सकता है। ऐसा नहीं कि मंदिर ही जाने की जरूरत है। तो कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, अरे ये तो गुरुजी ने एकदम सही कहा, सब जगह भगवान दिखते हैं, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? अब कोई बोलेगा आप मंदिर आओ, तो हम क्या बोल देंगे, सब जगह भगवान है, मंदिर आने की क्या जरूरत है? ऐसे भी प्रश्न हो जाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी त्रुटि है। क्या त्रुटि है? कि भगवान अगर सब जगह है तो मंदिर में भी है, मंदिर में नहीं है, मंदिर में भी है। तो उसको कैसे सिद्ध किया जाए? कि जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसको बहुत प्यास लग गई। तो आप जानते हैं कि हवा में थोड़ा सा पानी का भी अनुमान प्रमाण रहता है, सब जगह धरती के अंदर पानी है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो उसने कहा, दूसरे व्यक्ति ने कहा ठीक है पी लो पानी, हवा में कुछ पानी का अंश है, पी लो आप। अरे हवा में पानी का अंश है, मुझे कैसे प्यास बुझेगी? फिर धरती के अंदर पानी है, पी लो आप। अरे धरती के अंदर पानी है लेकिन मैं पीऊँगा कैसे? तो उस व्यक्ति को जो प्यासा था उसको नल के पास लेके गया। हो उसका मित्र जो है उसको नल के पास लेके गया, बोला ये लो ग्लास भर के पानी पियो। तो इस तरह से अगर उसको प्यास भी लगी है, पानी सब जगह अवेलेबल है, पूरे धरती में पानी है, सब जगह पानी है, लेकिन पानी की अगर प्यास लगी है, उसको बुझाना है तो कहाँ जाना पड़ा उसको? नल के पास या कुएं के पास, जहाँ पे पानी अवेलेबल है। उसी तरह से भगवान सब जगह व्याप्त है, लेकिन अगर उनका दर्शन करना है, उनकी सेवा करनी है, उनका पूरी तरह से कीर्तन करना है, गुणगान करना है, उनका दर्शन करना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? मंदिर जाना पड़ेगा। इसीलिए हमें मंदिर में जाना चाहिए और भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे कि क्या होता है कि हमारा और भगवान का दोनों का जो है संपर्क होता है, और जिससे कि हमारे हृदय के अंदर सारे जितने भी कलमश हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इसी तरह से ध्रुव महाराज के भी कलमश दूर हो गए, ईर्ष्या द्वेष मिट गए, और पूरी तरह से शुद्ध होकर के ये भगवान के धाम जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो गए। और ये देख करके कि उनकी माँ जो थी वो उनसे पहले जा रही है भगवत धाम, ये देख करके उनके मन में प्रसन्नता हो गई। यही प्रसन्नता हमारे हृदय में भी होनी चाहिए। जब कोई दूसरा भक्त, दूसरा व्यक्ति कहीं आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, तो उसकी प्रगति को देख करके हमें और उत्साही होना चाहिए।
तो ये मेंटलिटी एक भक्त में ही आ सकती है, भक्ति के अलावा नहीं। तो एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारी मेंटलिटी जो है किस तरह से हो जाती है अगर हम भक्ति नहीं करते हैं। तो ये मेंटलिटी हो जाती है केकड़ा प्रवृत्ति में। ये जो केकड़ा प्रवृत्ति है, हाँ, जब बड़े बड़े जहाज समुद्र में जाते हैं, हाँ, चलते हैं, तो उसमें एक डब्बा रखा रहता है, डब्बा, बहुत बड़ा डब्बा रखा रहता है, और उस डब्बे में बहुत सारे केकड़े रखे रहते हैं। लेकिन डब्बे के ऊपर कोई ढक्कन नहीं रखा रहता कि वो केकड़े भाग जाएंगे, क्योंकि वो केकड़े की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब भी कोई केकड़ा बाहर निकलने का प्रयास करता है तो दूसरा केकड़ा नीचे से उसको पीछे खींच देता है, नीचे। हाँ, तो एक बाहर निकलता है, दूसरा नीचे खींचता है। ऐसे करते करते वो केकड़ा जो है कभी भी उस डब्बे को पार करके आज़ाद नहीं हो पाता। अगर हम ऐसी ही केकड़ा प्रवृत्ति रखेंगे तो हम भी कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे, हम भी कभी शुद्ध नहीं हो पाएंगे, हम भी कभी भक्त नहीं बन पाएंगे। इसलिए ध्रुव महाराज की तरह अगर हमें भक्ति करनी है, भक्ति करके भगवान का दर्शन करके भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें ये केकड़ा प्रवृत्ति वाली वृत्ति को निकालना पड़ेगा, और हमारे जीवन में हमें भक्ति करके उस निष्काम भाव शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक दिव्य और शुद्ध हृदय का जो अवस्था है उसको प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।